वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय। उनके समय पर जो भी घटित घटनाएं हुई प्रमुख, उनको एक साथ लिस्ट के फॉर्म में देखने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है और इस क्लास की PDF प्राप्त करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप अदर भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे कोर्सेज उसी ऐप में मिल जाएंगे, जिसमें आप फुल स्टडी मटेरियल पा सकते हैं, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज़। इसके साथ साथ सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल हैं। और आप सेपरेटली सिर्फ करंट अफेयर की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सारे कोर्सेज अलग अलग आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर देख करके आपको जो कोर्स परचेज़ करना है वो कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल वाली क्लास में हम लोगों ने जितने भी गवर्नर जनरल थे उनको कंप्लीट कर लिया था। आज वायसराय पढ़ने हैं, जो टाइम पीरियड था 1773 से लेकर के 1857 तक। वहाँ तक जितने भी गवर्नर जनरल बने उनको हमने पढ़ा। आज हम लोग शुरू करेंगे जो भी वायसराय इस भारत में रहते हैं। वायसराय में सबसे पहला नाम आता है कैनिंग का। कैनिंग को भी हमने पहले भी पढ़ा था गवर्नर जनरल में, जो कि 1856 में बनता है और 1857 तक गवर्नर जनरल रहता है। लेकिन जैसे ही विद्रोह होता है तो विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ख़त्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश भारत पर शासन जो है वो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ से अब वायसराय बनते हैं। तो वायसराय बोला जाता है इन्हीं गवर्नर जनरल को ही। इनका समय देखेंगे कैनिंग का, तो कैनिंग का समय था 1858 से 1862 ईस्वी। तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति कर दी जाती है और जो शासन का नियंत्रण है वो प्रत्यक्ष नियंत्रण ब्रिटिश ताज के हाथों में आ जाता है। यूरोपीय सेना का जो श्वेत विद्रोह है 1859 में कैनिंग के समय पर हुआ और भारत परिषद अधिनियम 1861 भी कैनिंग के समय पर ही आया था। इसके बाद आता है एल्गिन फर्स्ट। इसका टाइम पीरियड था 1862 से 1863 और इसके समय पर आपको याद रखना है वहाबी आंदोलन हुआ था, 1 साल के लिए रहता है। इसके बाद आता है जॉन लॉरेंस। इसका टाइम था 1864 से 1869 तक। इसके समय पर 1865 में भूटान युद्ध होता है। हाईकोर्ट की स्थापना 1865 में होती है और किसके समय पर, तो जॉन लॉरेंस के समय पर, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। ठीक है। फिर मेयो आता है। मेयो का शासनकाल था 1869 से 1872 तक। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा भारतीय युवराजों को राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई। कृषि और वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ किया गया और भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जो जनगणना है वो लॉर्ड मेयो के समय पर ही हुई थी 1872 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप प्रिपेयर रखेंगे कि भारत में अंग्रेजों के समय में पहली बार जनगणना हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो मेयो के समय पर हुई थी 1872 में। लेकिन नियमित जनगणना की जब बात की जाएगी तो वो हुई थी रिपन के काल में। ठीक है। और ये जो मेयो था इसकी हत्या कर दी गई थी भारत में ही, जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान देखते एक शेर अली अफरीदी नामक कैदी था जिसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है और यही पहला गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रारंभ भी मेयो ने किया था। अगला वायसराय रहता है नॉर्थ ब्रुक। इसका टाइम था 1872 से 1876 AD तक। और प्रिंस ऑफ वेल्स की जो भारत की यात्रा होती है 1875 में, इसके टाइम पर बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा इसके समय पर होता है। और पंजाब में कूका आंदोलन याद रखिएगा कब हुआ, नॉर्थ ब्रुक के समय पर। ठीक है। फिर आता है लिटन। लिटन का समय था 1876 से 1880 के समय पर। इसके समय पर भयंकर अकाल पड़ा था। 1876 से 1878 में भयंकर दुर्भिक्ष जैसे मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्से और पंजाब भी बुरी तरह प्रभावित हुआ था। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी 1878 में। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876, ये ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी कब,
1876 में। फिर आता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस अधिनियम को बोलते थे मुंह बंद करने वाला अधिनियम। अर्स्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत कहा, भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग बताया है। और श्री A.N. बनर्जी ने कहा इसे आकाश से वज्रपात। शस्त्र अधिनियम आया 1878 में। द्वितीय अफगान युद्ध हुआ 1878 से 1880 के बीच लिटन के समय पर। महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके समय पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, ठीक है, 1878 में। इसके बाद जो अगला वायसराय है वो रिपन था। इसका समय देखिए 1880 से 1884 के बीच रहा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, लेकिन समाप्त भी किया गया 1882 में रिपन के द्वारा। तो आपको याद रखना है 1878 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लेकिन समाप्त कब हुआ? 1882 में। किसके समय पर? रिपन के समय पर। श्रमिकों की दशा सुधार के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम भी इसी के समय पर पारित होता है 1881 में। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण किया गया, अर्थात नियमित कर दिया गया रिपन के समय पर। और हाँ, इसने स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव भी लाया था 1882 में। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई 1882 में। इल्बर्ट बिल विवाद भी इसी के समय पर आया था, रिपन के समय पर, 1883 से 1884 के बीच, और मैसूर का प्रतिपादन किया रिपन ने। इसके बाद शासनकाल आ जाता है डफरिन का, 1884 से 1888 के बीच ये रहता है। और इसी के समय पर आप याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो तृतीय बर्मा युद्ध होता है 1885 में डफरिन के समय पर, और डफरिन के समय पर ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी होती है। 1887 में वायसराय लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कई बार आपको कई कॉलेज दे करके, कई यूनिवर्सिटीज़ दे करके उनको क्रोनोलॉजी में लगाने को दिया जाता है, लेकिन आपको एक दो भी पता होते हैं तो आप अरेंज कर पाते कि सबसे पुराना कौन सा है या सबसे नया कौन सा बना है। तो आपको इलाहाबाद याद रखना सबसे पुराना रहा है, 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर लैंसडाउन का समय आता है 1888 से 1894 के बीच। इसके समय पर द्वितीय कारखाना अधिनियम आता है 1891 में। तो पहला आया था रिपन के समय पर, दूसरा आया है लैंसडाउन के समय पर 1891 में। पहला वाला कब आया? 1881 में। थोड़ा डेट याद करने में इजी रहेगा, 81, 91। सिविल सेवाओं का इंपीरियल प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकरण किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 लैंसडाउन के समय पर आया। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा का निर्धारण है, इसके लिए डूरैंड आयोग की स्थापना 1893 में लैंसडाउन के समय पर की गई। नेक्स्ट जो वायसराय है वो लॉर्ड एल्गिन है, एल्गिन द्वितीय था। 1894 से 1899 तक ये रहता है। और इसके समय पर चारपेकर भाइयों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी 1897 में। ये आपको याद रखना है। अगला गवर्नर जनरल या फिर जो वायसराय बन जाता है आगे ही, कर्जन था। 1899 से 1905 तक इसका समय रहता है कर्जन का। अब इसके समय पर काफ़ी चीज़ें हुई, वो आपको याद रखनी है, जैसे कि पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया गया 1902 में। सबसे पहले तो याद यही रखना है कि एंड्रयू फ्रेजर आयोग किससे संबंधित था? तो पुलिस आयोग से। गठन कब हुआ? 1902 में। किसके समय पर? कर्जन के समय पर। ऐसे आपको प्रिपेयर करना है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है 1902 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित होता है 1904 में कर्जन के समय पर। उद्योग और वाणिज्य विभाग की स्थापना की जाती है। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट आता है 1899 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया। और बंगाल का विभाजन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्जन के समय पर 1905 में। कर्जन किशनार विवाद आता है। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन आता है 1904 में। कर्जन के कार्यकाल के दौरान ही 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को एकीकृत किया गया और केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक भी नियुक्त किया गया। इसके बाद कर्जन के समय पर ही प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम आया 1904 के द्वारा। इसमें आप देखेंगे कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए ध्यान दिया था और 50,000 पाउंड की धनराशि भी आवंटित की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना की थी मुगल सम्राट औरंगजेब से। अगला वायसराय पढ़ना है मिंटो द्वितीय। तो मिंटो आया था 1905 से 1910 के बीच। और नवंबर 1905 में कर्जन के स्थान पर जब मिंटो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तो उसी समय मार्ले को भारत का सचिव भी नियुक्त किया गया था। और इसी के समय पर आया था मार्ले मिंटो सुधार 1909 का।
अब ये सुधार इतना ज़्यादा फेमस क्यों, इतना ज़्यादा क्यों पूछा जाता है, उसका कारण जान लीजिए कि इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। इसी के समय पर विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। 1907 के सूरत के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन भी हुआ इसी के समय पर, और आगा खां द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई मिंटो द्वितीय के टाइम पीरियड पे ही। इसके बाद अगला वायसराय रहता है हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के बीच, और 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होती, जैसे कि बम्बई और मद्रास की हुई थी। हार्डिंग द्वितीय के समय पर भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती 1911 में। ये डेट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में। सम्राट जॉर्ज पंचम की जो भारत यात्रा है, इसके उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है 1911 में, और यहीं पर इसी दरबार में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है 1911 में, और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ये वायसराय हमने पढ़े 1858 से लेकर के 1916 तक, पर अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी हमें और भी जो वायसराय बचे हुए हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं, वो हम लोग कल वाली क्लास में देखेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई सुझाव है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। इसकी PDF आपको प्राप्त करनी है, अदर कोर्स भी आप परचेज करना चाहते हैं तो बिना देर के गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर आप अपना कोर्स परचेज करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी, और मैं मिलती हूँ अगली क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।